शुरू कीजिए। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। प्रेम सेवा से, प्रेम सेवा से हो गए हैं ये मोमिन धनी परवारी वारे। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। बंगला जी में आठों पहर की सेवा जो कर ली मोमिनों ने, जीवन का हर सांस न्योछावर कर दिया हक के चरणों में। जब भी जैसी भी, जब भी जैसी भी सेवा चाही थी, मोमिन भरते हाजरी। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। वाणी गाने को हक रिझाने को मोमिन अपनी बारी बैठते, श्री जी साहिब राजी होकर फूल हार बख्शिश करते। पर ना धाम में, पर ना धाम में परम धाम के माफक सेवा समारी। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। यूं तो सेवा की बहुतों ने आज तलक सारी दुनिया में, लेकिन मोमिनों जैसी सेवा ना हुई ना होगी जहां में। क्योंकि ये सेवा तो, क्योंकि ये सेवा तो अक्षरातीत को करते अर्पण सारी। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। ओ साथ जी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। वो ही खड़े रहे साथ सेवा में, जिन पे होती मेहर उनकी। बात ये तहकीक मानो, सेवा नहीं आसान धनी की। हाथ पकड़े हैं, हाथ
धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी, ओ साथ जी सेवा धनी की बड़ी प्यारी। प्रेम सेवा से, प्रेम सेवा से हो गए हैं ये मोमिन धनी परवारी वारी। सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी, सेवा धनी की बड़ी प्यारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को, धन्यवाद चाहत। प्रणाम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, टाइम हो गया, समय हो गया है। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी नदेश भाई जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीसरा प्रकरण चल रहा है जिसका हेडिंग है बाब पैगंबरों का, यानी कि जो बड़े पैगंबर हुए हैं, जिन्होंने जो संदेश वाहक होते हैं, संदेश देते हैं और उनके पीछे उनके फिरके चलते हैं, यानी कि उनकी जो जमात जो उनको मानती है उस चलने वाले को फिरके बोलते हैं। तो ये पैगंबरों का प्रकरण है जिसमें कितने पैगंबर हुए हैं, और राजी महाराज ने स्वयं बताया है कि कितने भी पैगंबर हुए हैं लेकिन सब मोहम्मद पे आकर खत्म हो जाते हैं, यानी कि हर पैगंबर की जितनी भी महिमा हो लेकिन मोहम्मद साहब के आगे सभी की महिमा समाप्त हो जाती है। और वैसे भी उन्होंने कभी भी जो है अखंड का कोई भी संदेश नहीं दिया, उन सभी ने इस निराकार, निरंजन, मलकूत, बैकुंठ तक का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकार से अभी रसूल साहब का ही प्रसंग बीच में आता है, क्योंकि ये मार्फत सागर है, इसमें सारी बातें जो है वो कुरान के बारे में ज्यादा कही गई हैं कि कुरान में इन सब की साक्षी कहाँ कहाँ किस किस ढंग से है। तो वहीं पे मोहम्मद साहब का एक प्रसंग है, वैसे तो 25 चौपाई हो गई थी लेकिन 23 से शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रसूले कया जालूत को, तुम में पीछे मूसा के, कहो फिरके केते हुए मोए देव खबर है। कि रसूल साहब एक बार जालूत से पूछते हैं कि तुम बताओ मूसा पैगंबर के बाद उनके कितने फिरके बने, उनके जाने के बाद, मुझे इसके बारे में आप बताइए। तब कया जालूत ने, देखू मैं किताब जो सो ए देख के कहूंगा करो जिनसे ताब। तो जालूत कहते हैं कि आप जल्दी मत पूछिए मुझसे, मैं आराम से किताब देख के आपको बताऊंगा। तब कया रसूले किताब जले या चोरी जाए, तब क्यों करो इमामत, देखो दिल सोले आए। तब रसूल साहब कहते हैं कि जिस किताब से देखकर तुम मुझे बताना चाहते हो, यदि वो किताब जल जाए या चोरी चली जाए तो तुम बताओ कि फिर तुम कैसे इमामत करोगे अपनी जमात के बीच में, तुम बुजरक पैगंबर कैसे बनोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम सोचो इस बात में कि किताब अगर नहीं होगी तो तुम बता नहीं पाओगे। ईसा के पीछे फिरके, पूछा रसूले जानिक को, कहे फिरके 45 जानिक के रसूल। सो फिर रसूल साहब ने जो है जानिक से पूछा कि तुम ईसा रू अल्लाह के, ईसा के बाद जो है कितने पैगंबर, उनके पीछे कितने फिरके हुए हैं। तो उन्होंने झट से जवाब दे दिया कि 45 फिरके हुए हैं। तब फिर कहा रसूल ने, ए सुध नहीं तुम्हें किन इन नीके में जानत मायने किताबें। रसूल साहब कहते हैं इनको यूं ही जान लेने से कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ कि
इन किताबों में इनके बारे में क्या इशारे किए गए हैं। ये प्रसंग यहाँ रखने का तात्पर्य ये है कि जब से दुनिया बनी है, चाहे कितने ही फिरके चलते चले आए हो, लेकिन जो बात कल भी बताई थी कि एक सभी नारी फिरके होते हैं जो दोजक में जलते हैं, यानी कि बार बार जन्म मरण के बंधनों में पड़ते, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन कोई एक फिरका ऐसा जरूर होता है प्रारंभिक काल से ही, कि जिसको नाजी फिरका कहा जाता है, जिसको हक की हिदायत होती है, वो हमेशा सत्य धर्म पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है और वो सत्य का ही संदेशा देता है। तो द्वैत की दुनिया है, अगर यहाँ झूठ होगा तो सत्य जरूर होगा। तो इसीलिए ये प्रसंग इसलिए बताया जा रहा है कि कितने भी पैगंबर हुए हो, उनके कितने भी फिरके हुए हो, लेकिन हर सभी फिरकों में नारी फिरके होते हैं सभी, लेकिन एक नाजी फिरका जरूर होता है जो सत्य मार्ग पर चलकर सत्य का संदेश देता है। पीछे मूसा के 71वें फिरका नाजी एक और 70 नारी का, ये समझो विवेक। अब रसूल साहब उनको जवाब के रूप में बता रहे हैं, जो जालूद हैं और जो जानिक है, दोनों ही सही जवाब नहीं दे पाए हैं। तो रसूल साहब उनको बताते हैं कि मूसा पैगंबर के बाद उनके 71 फिरके बनेंगे, लेकिन उसमें 70 तो नारी होंगे, लेकिन एक नाजी फिरका होगा। इसको तुम अच्छी तरह से समझ लो। 72 ईसा के भय नाजी एक दिन में और नारी फिरके 71 का रसूल जानिक से। इस प्रकार से रसूल साहब जानिक को बताते हैं कि ईसा के बाद जो है 71 फिरके होंगे, जिसमें से एक नाजी होगा, बाकी 70 जो है वो नारी फिरके होंगे। यो 73 मेरे हो गई नारी, 72 नाजी एक, ताको हिदायत हकी जो हुआ नेकों में नेक। फिर रसूल साहब बताते हैं मेरे जाने के बाद मेरे 73 फिरके बनेंगे, 73 फिरके बनेंगे, जिसमें से एक नाजी होगा और 72 फिरके जो है वो नारी ही होंगे। नारी फिरके मतलब जो सत्य की राह को पकड़ेंगे ही नहीं। इस प्रकार से ईसा, मूसा और रसूल के पीछे कितने पैगंबर, इन पैगंबरों के पीछे कितने फिरके बनने हैं, ये रसूल साहब ने बताया। मूसे ईसे रसूल के सबो नारी कहे फिरके, कया एक नाजी तिनों में खासल खास अर्ज काजे। वो कह रहे हैं इनके पीछे चाहे मूसा हो, ईसा हो या रसूल हो, इनके पीछे जितने भी फिरके बने उन सब में नाजी फिरके होंगे, सिर्फ एक सब में नारी फिरके होंगे, सिर्फ एक नाजी फिरका हमेशा से चला जाएगा जो सत्य मार्ग पर चलेगा। गिनती फिरके कहते कहूं कई हुए बीच यहूदान, कहे ताबे दज्जाल के जलसी जो कुफरान। वो कह रहे हैं, रसूल साहब कह रहे हैं कि मैं कितने फिरकों की बात आपको बताऊं। इंद्रावती कह रही है मैं कितने फिरकों की बात आपको कहूं। यहूदियों में भी बहुत से फिरके हुए हैं, मुस्लिमों में भी बहुत से फिरके हुए हैं, लेकिन किसी की भी हकीकत अगर बताएं आपको तो सभी दज्जाल का स्वरूप है और सभी जो है कुफ्र में ही जलते हैं, इस माया की अग्नि में ही जलते हैं। कोई भी सत्य की मार्ग पर चलकर उस अखंड परमधाम और अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म का संदेश नहीं देता है। यो एक नाजी अव्वल से पाया वही ने फल आखिरत, वास्ते नूर नबी के दिखाए करी क्यामत। वो कह रहे हैं शुरू से ही अगर देखा जाए तो एक नाजी फिरका शुरू से ही चला आ रहा है, जिसको अंत में जाकर आखिरत का फल प्राप्त होगा। आखिरत का फल प्राप्त करने का क्या मतलब है? मतलब यही वो फिरका होगा जिसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की वाणी मिलेगी, जिसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की मेहर मिलेगी और उस मेहर से वो अखंड परमधाम चढ़ जाएगा और अखंड परमधाम के 25 पक्षों में विचरण भी कर सकता है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनके अर्धांगिनी श्यामा महारानी का दर्शन करेगा और उनके स्वरूप और श्रृंगार को जानेगा। तो मोमिन जिन जीवों पर आकर बैठे हैं इस ब्रह्मांड में, उनकी भूमिका बहुत पहले से बनी आ रही है। कहा जाता है कि मोमिन जो है जिन जीवों को उन्होंने चुना है, राजी महाराज ने जिन जीवों को चुना है, मोमिनों परम धाम की आत्माओं को जिन जीवों के ऊपर बिठाना था, उन जीवों को कसनी करके बहुत पहले समय से ही तैयार कर दिया गया था। यानी कि ब्रह्म सृष्टियों की जो नजर है वो किसी ऐरे गहरे जीव पर नहीं बैठी है, उस जीव को हमेशा से हर काल से तैयार किया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी नारी फिरके हुए, लेकिन एक नाजी फिरका हमेशा से है जिसने पाया फल आखिरत, जिसको आखिरत का फल प्राप्त होना क्या हुआ कि उसी के ऊपर आत्म की नजर आई। आत्म की नजर आना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की अर्धांगिनी रूहें इस दुनिया में आकर उन पाक साफ जीवों के ऊपर विराजमान हुई, उनकी नजर पड़ी और उन्होंने उस जीव की लीला को देखा और उस जीव को
आत्म के आने के कारण अखंड परमधाम का ज्ञान मिला, 25 पक्षों का ज्ञान मिला, फिर उसमें भ्रमण करने का मौका मिला और अक्षर की पूर्ण पाठों का दर्शन भी मिल सकता है। वास्ते नूह नबी के दिखाए करी क्यामत। इन्हीं जीवों को आखिरी मोहम्मद ने ज्ञान देकर उनको कायम कर दिया। जो अखंड परमधाम के ज्ञान को धारण कर लेता है वो जीव तो वैसे ही अखंड हो जाता है। इस कहते हैं कि वाणी की आवाज को हमेशा जब भी वाणी गायन करना चाहिए तो बहुत ऊंचे शब्दों में करना चाहिए या लाउड स्पीकर पे करना चाहिए। अभी आप देखें कि मुसलमान लोग जो है वो अपनी मस्जिदों पे ऊपर चढ़ चढ़ के बांग बोलते हैं। उनके लिए शिव जी साहिब जी ने हमेशा ये कहा कि इतनी जोर से क्यों वो अल्लाह को पुकारते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा की, मतलब क्या खुदा बहरा हो गया है जो आपकी दिल की आवाज को नहीं सुन सकता है, जिसके लिए इतनी बड़ी मस्जिद में ऊपर चढ़कर जो है बांग दी जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी जो हमारी अखंड वाणी है वो अपनी वाणी के लिए इतना जोर से बोलते हैं। और अगर आप देखें तो सिखों में भी जो है वाणी गायन होता है तो लाउड स्पीकर पे होता है। उसमें क्या होता है कि आने जाने वाले भी उन साखियों को सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ भजन वगैरह माइक पे गाए जाते हैं, वाणी चर्चा माइक पे की जाती है, लेकिन जो हम पाठ रखते हैं और पाठ पढ़ते हैं तो वो अधिकतर मन में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी ये संदेश ऐसा है जो ये बताता है कि वाणी का गुणगान जिससे सारी दुनिया को अखंड होना है उसको तो कम से कम जोर से ही बोलना चाहिए कि राह चलते किसी भी व्यक्ति के कानों में पड़े। और वो वाणी में कहा गया है कि ये ऐसी वाणी है जिसको सुनते ही जीव जो है जीवता हो जाएगा, मुर्दे से जीवता हो जाएगा, मतलब ये है कि उसको वो अखंड हो जाएगा। तो वाणी का जो पाठ है वो भी जोरों से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, जिससे कि लोगों तक उसकी आवाज पहुंचे और वो उसको सुने। लिख्या सिपारे 18 में कुरान माजजा नबी नबूवत, एक दिन जब होसी तब होसी साबित। कह रहे हैं इंद्रावती जी कह रही है कुरान के 18वें सिपारे में ये लिखा हुआ है कि कुरान का जो चमत्कारिक बातें हैं और मोहम्मद साहब की जो सच्चाई है वो जब आखिरी मोहम्मद आएंगे और सबको एक दिन में निजानंद संप्रदाय में लाएंगे तब उनकी उनकी ये चमत्कारिक कुरान की चमत्कारिक बातें और मोहम्मद साहब ने जो भी कही है उनकी सत्यता उस समय साबित होगी, क्योंकि जो वो कह के गए हैं उस समय वो हो जाएगा, घटित हो जाएगा तो वो सत्य साबित हो जाएंगे। जब तक हम कुछ भी कहते हैं वो अगर जीवन में घटित नहीं होता हमारे या किसी और के, तब तक उस बात की सत्य की प्रमाणिकता नहीं होती। तब तक हम ये कहते हैं किसी का ये व्यक्तिगत भाव है। लेकिन जब वो बात घटित हो जाती है तो हमें उसकी सच्चाई पता लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि कुरान का माजा और नबी की नबूवत जो है जब एक दिन होगा तो स्वयं से ही साबित हो जाएगा। कहे रसूल कौल हक के सबे करो एक दिन, सो ए कौल तोड़िया दुनी जिनो रया ना आके। रसूल साहब ने अपने शब्दों में खुदा के शब्दों को बयान किया और उन्होंने कहा है कि सबको एक दिन निजानंद संप्रदाय में लाना होगा। ऐसा रसूल साहब ने बहुत पहले से ही कह दिया था कि मेरे भाई अभी आएंगे और मेरे मोहम्मद अभी आएंगे हक्की स्वरूप जो कि इस सारी वाणी को खोलेंगे। तो कह रहे रसूल साहब ने भी खुदा के शब्दों को ये कहा था कि सबको एक दिन में लाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं उन दुनिया वालों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने यकीन को तोड़ दिया। उनको विश्वास ही नहीं था कि कोई खुदा फिर से आएगा और जो है वो दुनिया को अखंड कायम कर पाए। मायना ऊपर का पहुंचे नहीं बीच अर्श बका, नजर बांध फना बीच हुए जिद कर तरफ का। वो कह रहे हैं ऊपर के मायने लेने से कभी भी अखंड परमधाम के ज्ञान या अखंड परमधाम में भ्रमण नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया का यही हाल है कि उन्होंने अपनी नजरों को जो है इस फानी दुनिया के बीच में ही बांध रखा है और इस तरह से अपने को ही सत्य मानते हुए वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। सुंदर साथ जी एक ही झगड़ा है पूरे ब्रह्मांड में कि हर कोई अपने आप को ही सत्य कहता है। अब जो नारी फिरके हैं, क्योंकि नाजी फिरके की बहुत सारी तारीफें बुजुर्गी लिखी हुई है, अब जितने भी नारी फिरके हैं वो अपने आप को नाजी फिरका ही समझते हैं। हर फिरका ये समझता है कि मैं ही नाजी फिरका हूं क्योंकि मैं ही सत्य मार्ग पे चल रहा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है।
और यही एक परंपरा चली आ रही है आज तक दुनिया में। हर व्यक्ति सिर्फ स्वयं को ही सही समझता है, वो सामने वाले के जूते में फिट होकर दिखता ही नहीं कि वो भी सही हो सकता है और कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है कि कैसे जो है नारी फिरके जो है नाजी फिरके की बुजुर्गी को अपने सिर पर ले लेंगे। मायना ऊपर का पहुंचे नहीं, बीच अर्स बका नजर बांध फना बीच हुए जिद कर तरफ का। इस प्रकार सबने जिद करके अपने नए नए फिरके बना लिए हैं। हुई हिदायत हक की एक नाजी को बातन, खोल नजर रू की दिखाए अरसर। लेकिन हक की हिदायत सबको नहीं है, राज्य महाराज की मेहर सब पर नहीं है। राज्य महाराज की मेहर जो है वो अपने एक नाजी फिरके पे उन्होंने बातूनी मेहर कर रखी है, जिससे कि परमधाम की रूहें अपनी रूह की नजर को खोलकर उनको अपने ज्ञान से राज्य महाराज ने उनकी रूह की नजर को खोलकर उनको उनके परात्म असल स्वरूप का दर्शन कराया है। ये अक्षरातीत ने सिर्फ नाजी फिरके के साथ किया है। कॉल किए रूहों से उतरते हक सो सिर लिए अपने मजाजी खलक। वो कह रहे हैं मूल मिलावे में जो इश्क प्रबत करके हम इस दुनिया में आए, उन गहरी बातों को जो मजाजी खलक है, मतलब जो मरने मिटने वाली इस माया में लिप्त रहने वाली खलक है, उसने उन शब्दों को अपने सिर पे ले लिया। क्योंकि अब अखंड वाणी का अवतरण इस दुनिया में हो गया। अब वाणी को पढ़ने का अधिकार तो सभी को है। उसमें जो बढ़ियाई लिखी है, इतनी तारीफें लिखी है नाजी फिरके की, वो सारी तारीफ जो है वो मजाजी खलक जो मरने मिटने वाली खलक है वो अपने ऊपर ले लेती है। बुजरकी अर्श रूह की सिर अपने देवे लेवे, सिफत एक नाजी की सौभात्रों को देखे देवे। वो कह रहे हैं परमधाम की रूहों की जो बुजुर्गी है उसको ये नारी फिरके वाले अपने सिर पर धारण कर लेते हैं कि हम हैं वो परमधाम के मोमिन। लेकिन सिफत तो राज्य महाराज तो सिर्फ एक नाजी की सिफत कर रहे हैं, लेकिन उन सिफतों को ये 72 फिरके जो होते हैं वो अपने सिर पर ले लेते हैं, क्योंकि उनकी खुद की पहुंच नहीं है। लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पाद में जो ज्ञान विचरित किया है उसकी जितनी भी तारीफ रूहों की लिखी है वो सारी तारीफों को खुद अपने सिर पर लेकर अपने को बुजुर्ग बन जाते हैं। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, जबराइल जित अटक्या आगू पहुंचा नाहे, सो ए जाने दुनिया हम पहुंचे तिन ठौर माए। कह रहे हैं जिस परमधाम में जबराइल फरिश्ता नहीं जा सका, जो कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ही जोश का फरिश्ता है, लेकिन उसके जाने की जगह नहीं थी, वो जमुना जी के इधर ही रह गया। आगे चांदनी चौक तक असराफील ले गया और उसके बाद रफ का तक यानी कि इश्क आया, जिसपे बैठकर मोहम्मद साहब दर्शन करने गए। तो वो कह रहे हैं जबराइल जी तट गया आगू पहुंचा नहीं, जिस अक्षरातीत परमधाम के में जाने के लिए जबराइल को जमुना जी के इधर रोक दिया गया, वो उससे आगे नहीं जा पाया। सो ये जाने दुनिया हम पहुंचे तिन ठौर माए। और दुनिया वालों का भ्रम तो देखो, वो जहां जबराइल फरिश्ता नहीं पहुंच पाया उस परमधाम में की बुजुर्गी को अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि हम परमधाम की रूहें हैं। और क्या समझते हैं कि जिस जगह पर जबराइल नहीं पहुंच पाया उस जगह पर हम अपनी सुरता से आराम से पहुंच जाएंगे। तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ही स्वरूप जो जबराइल है वो जमुना जी के इधर रह गया, वो नहीं पहुंच पाया, तो भला परमधाम जो मजाजी फिरके हैं वो भला वहां कैसे पहुंच सकते हैं। दुनिया जो तिस्लम की आगू होने चाहे थे, जो लिया रूहल अमी कलाम अल्लाह रोशन। वो कह रहे हैं ये जो होजा कहने से जो दुनिया बनी है, तिस्लम की दुनिया इसको कहते हैं, जादू नगरी जिसको कहते हैं। दुनिया जो तिस्लम की, ये जो जादू नगरी है, आगू होने चाहे थे, उन परमधाम के मोमिनों से आगे होना चाहते हैं सारी दुनिया वाले। जो लिया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रोशन, जिन रूहों के वास्ते रसूल साहब खुद ही अपनी वाणी लेकर आए और उन्होंने कलाम के अल्लाह के कलामों को दुनिया में रोशन किया। तो ऐसी बरकत वाले मोमिनों की दुनिया को, मोमिनों की वड्याई को, परमधाम की रूहों की वड्याई को ये नाजी फिरके वाले जो है नारी फिरके वाले जो है अपने सिर पर लेते हैं। राह न देखे उपले मायनों बीच अंधेरी रात, सो ए रहे बीच नासूद के घेरे पुल सरात। वो कह रहे हैं जब तक वाणी के बातूनी मायनों को समझा ना जाए तब तक हर किसी के लिए अंधेरा ही रहता है, सवेरा नहीं होता है। जो वाणी जिस उद्देश्य से आई गई है उस उद्देश्य को बातूनी रूप से समझाई ना जाए तब तक आप जो है अज्ञान के अंधकार में ही रहते हैं। वो कह रहे हैं इसीलिए सो ए रहे बीच नासूद के घेरे पुल सरात, इसलिए जितने भी नारी फिरके हैं उनको वो जो है इस पुल सरात की तलवार की धार पर ही रह गए और यहीं से कट कट के वो इस दुनिया में ही रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। ए देत दिखाई दुनी फना, ए जो बीच नासूद
ऊपर फना सब फरिश्ते ए जो कया मलकूत। वो कह रहे हैं ये जो दुनिया जो है दिखाई दे रही है ये सब मिटने वाली है और इसको नासूद की दुनिया कहते हैं क्योंकि मिट जाएगी। ऊपर फना सब फरिश्ते और इसके ऊपर इस ब्रह्मांड के ऊपर भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश का वैकुंठ नगरी है वो भी मिटने वाली है। ए जो कया मलकूत, मलकूत भी जिसको कहा गया वो भी इस नाशवान संसार के अंतर्गत आता है। कोई भी यहाँ पर अखंड नहीं है कि एक बार आ गया तो फिर कभी ना जाए, वो सिर्फ योग माया के ब्रह्मांड में होगा और वो भी राज्य के हुक्म से होगा। एक खाली जो तिन ऊपर ला हवा जो सुन ए जुल्मत तिन बीच में 14 तबक फलन। वो कह रहे हैं ये जो निराकार मंडल का ये शून्य निराकार का ये जो ब्रह्मांड है, महातत्व का ये जो ब्रह्मांड है, इसके बीच में ये 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है झूले की तरह झूल रहा है। ये लिख्या दूसरे से पारे आयत कुरान के माए सक सुबे होवे जिनको सो देखे जाए काहे। वो कह रहे हैं ये सारी बातें जो है दूसरे सिपारे में लिखी हुई है कुरान की आयतों में, जिसको जरा सा भी सच हो वो वहां जाकर देख ले। एक छल मोहम्मद गिरोह को हक्के दिखाया सो एक खेल कुन हुक्मे यही वास्ते बनाया। स्वयं अक्षरातीत ने अपनी मोहम्मद की यानी श्यामा मरानी की गिरोह को ये खेल दिखाने के लिए कुन 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 होके कहने वाले इस ब्रह्मांड को, बनने वाले इस ब्रह्मांड को अपने हुक्म से बनाया है क्योंकि उनकी परमधाम की रूहें इस दुनिया में आने वाली थी। ए छल फरेब तो कया राह न सूझे रात, ए गुम हुए ढूंढे फना बीच आड़ी हुई जुल्मान। इसको झूठा और फरेबी क्यों कहा गया है? इस छल को झूठा और फरेबी कहा गया है। राह न सूझे रात क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से बल है और इतनी घनी रात्रि है कि इसमें अखंड का कोई भी ज्ञान नहीं है। एक गुम हुए ढूंढे फना भी चाड़े हुए जुल्मान, ये उन्हीं धर्म ग्रंथों से जो फना के धर्म ग्रंथ हैं उन्हीं से ही खोज करते हैं यहाँ के पैगंबर और जाकर जो है वो जुल्मत तक ही रह जाते हैं। उसके आगे जुल्मत इनका आड़ा पर्दा बन जाता है और उसके आगे वो अखंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। जुल्मत किसको कह रहे हैं? निराकार को ही कह रहे हैं। ढूंढिया 14 तबकों पर पाई न किन तरफ, बका का बीच दुनिया मैंने कोई बोला नहीं खराब। वो कह रही सारी दुनिया ढूंढती तो रही उस अखंड ज्ञान को, लेकिन किसी को एक तिनका भी नहीं मिला। अखंड परमधाम का इस दुनिया के बीच में एक हरफ भी कोई जना नहीं बोल पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था। एक शब्द भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और सुरैया जो सितारा कया उलंगा नकिन सो देखो सिपारे सोल में कहूं छोड़ी न सरे सुन। और जो सुरैया सितारा ज्योति स्वरूप जो है उसको भी किसी ने भी आज तक नहीं उल्लंघा। ये सब निराकार के ही रूप है, चाहे ज्योति स्वरूप उसको कह ले या निराकार निरंजन कह ले या शून्य कह ले, तो कह रहे हैं इसको आज तक किसी ने भी नहीं उल्लंघा है। सो देखो सिपारे सोल में बताऊं छोड़ी ना सरे सुनने। इस 16वें सिपारे में, कुरान के 16वें सिपारे में आप जाके देख लीजिए, जहां पर गवाही के रूप में ये लिखा है काहू छोड़ी ना सरे सुन, किसी ने भी इस सुन्न की सरहद को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा है। मेराज हुआ मोहम्मद पर कई किए जाहिर बयान और रखे छिपे हुक्म वास्ते हादी गिरो पहचान। वो कह रहे सिर्फ एक मोहम्मद ही ऐसे थे जिनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म में अपनी मेहर से और अपने जब्राइल और इसराफील के फरिश्तों के पंखों पे बिठाकर उनको अपने तक लेके आए। तो उनको मोहम्मद साहब को दर्शन हुआ, उनमें से उनको जितनी बातों को जाहिर करने की परमिशन दी उतनी उन्होंने जाहिर करी और बाकी के शब्दों को उन्होंने छुपा लिया, जिससे कि जब श्यामा महारानी और उनकी रूहें आए तो उनको गवाही इनसे मिल सके। जब वो ये भूत खोल देंगी जो इतने वर्ष पहले ही है तो उनकी गवाही हो जाएगी। ते तसरा से हवाला एक फरिश्ता खड़ा इनकर, ए बड़का सबन का जो पहुंचा हवा से हद। इंद्रावती जी कह रही है इस ब्रह्मांड का वर्णन कर रही है। ते तसरा से हवा तक मतलब पाताल से लेकर आसमान तक यानी कि शून्य तक एक फरिश्ता खड़ा है, उसी का ही साम्राज्य है। ये बड़का सबन का, ये सभी का बड़का है, सबसे बुजुर्ग है, जो पहुंचा हवा से रद। ये इसका सिर जो है वो शून्य तक लगा हुआ है। तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड को नारायण ने दो तरफ से पकड़ा हुआ है। जो ऊपर वाले नारायण है जो अंड रूप में विराजमान थे, जिनके हो जा कहने से कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं कहने से ये सृष्टि बनी, वो उनको आदि नारायण कहते हैं। वो उनका शून्य तक
उनके सिर को कहना का भाव यही है कि वो महतत्व में ही विराजमान थे और वहीं से उन्होंने भुजा कहने से दुनिया को बना दी। तो आदि नारायण को कहा गया, उनके नाम के आगे आदि इसलिए लगाया गया क्योंकि सबसे पहले अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप के रूप में आदि नारायण सबसे पहले पुरुष वही हुए। फिर उनका जो एक प्रतिबिंबित स्वरूप है वो है नारायण, जो कि शेषशायी शैया पर विराजमान है पाताल में, जिसमें लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। वाणी में जगह जगह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन आता है कि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है और उनको वो एक को खेल को बनाने की, एक को उसका पालन करने की, एक को उसको संहार करने की सारी जिम्मेदारी देकर नारायण स्वयं सारी लीला से अलग हो जाते हैं और वो अपना विश्राम करते हैं। वो फिर इस लीला में नहीं जाते कि खेल कैसे आगे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ है क्या नहीं, इन सबको देखने के लिए उन्होंने त्रिदेवा को निर्धारित कर दिया है और वो जो है इस ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। लेकिन आदि नारायण उनको कहेंगे या महाविष्णु उनको कहते हैं और नीचे वालों को नारायण। जगह जगह चौपाइयों में कुछ इस ढंग से, सभी का मतलब एक ही है, इस ढंग से भी वर्णन किया गया। कहाँ कहीं पे महाविष्णु कहा जाता है, जो अक्षर के मन के स्वरूप है उनको आदि नारायण भी कहा जाता है, महाविष्णु भी कहा जाता है, और जो नीचे पाताल में विराजमान है उनको नारायण कहा जाता है। और ये दोनों जो पूछो, इनके बीच में ही 14 लोक का ये ब्रह्मांड है। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड को दोनों छोर से जो है पकड़ा हुआ है नारायण ने, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर उसी का वर्णन हो रहा है। ते तसरा से हवालक एक फरिश्ता खड़ा इनकर ए बड़का सबन का जो पहुंचा हवा से रथ। इसको बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सबसे पहला ही पुरुष है। इन फरिश्ते के कई सिर, इन सिर कई मुंह कई जुबान, ये देखो इशारत फरिश्ते। अब इस फरिश्ते के बयान में कहा गया कि इस फरिश्ते के जो कई सिर होंगे, उन सिरों में कई मुंह होंगे, उन मुंहों में कई जुबान होंगी। इस इशारत को वो कह रहे हैं, आप समझोगे, कैसे समझोगे? अब ये जो आदि नारायण, जो नारायण है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को नाभि कमल से बना के सारे ब्रह्मांड को जो है उनके हवाले कर दिया, तो इसी ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर 33 कोटि के देवी देवता बने और इनसे ही जो है सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। फिर जितनी प्रकार की योनियां हैं वो उत्पत्ति हो गई और फिर उन्हीं में ही जो है ज्ञान को आगे लेकर कुछ पैगंबर हुए, पैगंबरों के बाद उनके फिरके हुए। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसी नारायण से ही स्वरूप सारी दुनिया है, चाहे वो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में समझे, चाहे 33 कोटि के देवी देवताओं के रूप में समझे। तो क्या है कि एक फरिश्ता था जिसके कई सिर, कई मुंह और कई जुबान बन गए, यानी कि आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके आगे 33 कोटि देवी देवता, फिर उनके द्वारा जो है ज्ञान को संसार में लाना। तो ये सब क्या कहा गया कि ये वही एक फरिश्ता है जिसकी ये सिर है, जिसके ये मुंह है और जिसकी ये जुबानें हैं। एक इनमें बड़े कहे ऐसे जाए ताकि नाक में सो भी उन्हें सुध ना पड़े, अंदर फिर के मुंह निकसे। वो कह रहे हैं इतने बड़े फरिश्ते के से भी बड़ा एक फरिश्ता है जिसकी नाक में ऐसे कई जो है फरिश्ते जाते हैं, अंदर घूमकर वापस निकल आते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन्हीं को ही जो इनका आदि स्वरूप है, यानी आदि नारायण या महाविष्णु कह सकते हैं, उनकी बात कह रहे हैं। ए मसनद मलकूत की फरिश्ता एक पातशाह कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लो और पांव कटे पुलसरात रहा। वो कह रहे हैं ये जो है मलकूत से लेकर इस पाताल तक सब में राज्य किसका है? इसी एक फरिश्ते का है, जो कि यहाँ का राजा बना हुआ है, जिनको महाविष्णु कह सकते हैं, जिनको आदि नारायण कह सकते हैं। कोई इस ब्रह्मांड का व्यक्ति अगर खोज करने चलता है, कोई बुजुर्ग जो है वो इन तक पहुंचता है, वरना सब तो इस तलवार की धार पर ही कटकर यहीं पर ही रह जाते हैं। जो आवत अरबा नासूत में पकड़े वजूद नाबूद, सोले सरियत चढ़ न सके छूटे न फना न वजूद। जो भी यहाँ पर जीव जो होते हैं, जो आवत अरबा नासूत में, जो भी आत्माएं यहाँ पर आती हैं इस नासूत में और वजूद को पकड़ती है, यानी कि जीव के ऊपर बैठती हैं और वो इस शरीयत को लेकर फना के वजूद को छोड़ नहीं पाती हैं। वो शरीयत को लेकर कभी भी अखंड परम धाम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अखंड तक पहुंचने के लिए अखंड का ही ज्ञान की जरूरत रहती है।
ले तरीकत पहुंचे मलकूत, सो कि लई न जाए, करे बहुत दौड़ आप वास्ते, ले जिनस ना ऊंचा चढ़ाए। इसमें से कुछ चीज जो है वो शरीयत से चलते हैं लेकिन वो वजूद में ही रह जाते हैं। कुछ जो बहुत मेहनत करते हैं वो तरीकत की राह अपना लेते हैं और मलकूत तक पहुंच जाते हैं। ले तरीकत पहुंचे मलकूत, वो तरीकत की राह पर चलकर मलकूत तक पहुंच जाते हैं। सोकिन लई न जाए, ये भी राह तक कोई कोई ही पहुंच पाता है, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। कड़े बहुत दौड़ आप वास्ते, वो अपनी जीव को जगाने के लिए बहुत बहुत दौड़ करते हैं। ले जिनस ना ऊंचा चढ़ाए, लेकिन अखंड का ज्ञान ही नहीं आया तो वो कितना भी ऊंचा चढ़ ले, ऊंचे तक पहुंच भी जाए तो वे वापस ही यहीं पर ही आ जाते हैं। ये बीच फना के सब कहे, हवा समेत फलना, ये दिन रात आजूज माजूज खाए सब करसी फना। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये जो 14 लोगों का पलना जो इस मोह तत्व में, इस शून्य में दोनों तरफ से झूल रहा है, इसके बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों में रहने वाले लोग हैं, वो सबको ही इस नासूत में आते हैं, मतलब मरने मिटते हैं, उनकी उम्र को आजूज और मजूज खाते रहते हैं और कम एक दिन खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जिस प्रकार इस दुनिया में आया था वैसे ही वो मौत काल के ग्रास में चला जाता है, क्योंकि आजूज माजूज जो है वो हर जगह विराजमान रहते हैं और दुनिया की उम्र को खाते रहते हैं। मार्फत सागर क्यों कहूं, करी सरे में पुकार, इन हक ठौर के नाम धर, पूज फिर के हुए बेशुमार। वो कह रहे हैं अब हम आपको अखंड की बात कैसे बताएं, मार्फत की बात कैसे बताएं। इस जो दुनिया में है इसमें हर कोई इन हक ठौर के नाम धर, पूज फिर के हुए बेशुमार। हर कोई अपने आप को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का असल ठिकाना बताते हैं और इस प्रकार से अपने आप को सत्य बताते हुए अपना जो है एक फिरका बना लेता है। और इस प्रकार से हर किसी ने अपने आप को हक का स्वरूप बताकर, यानी कि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के हम साथी हैं, हम ही उनके वो वारिस हैं, और इस प्रकार से अपने आप को बताते हुए लोगों ने कई कई फिरके बना लिए। कोई कहे विष्णु नारायण, कोई अरहंत बतावे, कोई देवी देव पत्थर पानी आंख बुझावे। अब वो इस पूरी दुनिया का हाल बता रहे हैं इंद्रावती जी कि यहाँ पर लोग कैसे अलग अलग हो गए और कैसे उन्होंने अपने मजहब बना लिए और कैसे वो किस बात पर जो है फोकस करते हैं, किसको ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। तो कह रहे हैं कोई जो है विष्णु को, कोई नारायण को, कोई अरहंत को बतावे, कोई देवी देव पत्थर पानी, कोई देवी देवता को पूछते हैं, कोई पत्थरों को पूछते हैं, कोई आग और पानी को पूछते हैं। इस प्रकार से इस दुनिया में अलग अलग मजहब और अलग अलग उनके फिरके बन गए, क्योंकि कोई विष्णु, कोई नारायण, कोई जो है देवी देवता और कोई आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं। कोई कहे बेचुन है और बेचगुन, भी कहे बेनसी है और बेनिर्मूल। जो थोड़ी सी दौड़ करते हैं, आगे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो भी आगे से नेति नेति निगम निगम कह के वापस आ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो तो बेचगुन है, मतलब हमारी पहुंच से बाहर है। और बेचगुन और कहीं बेसबी और बेनिमून की, उसका कोई निमोना नहीं दिया जा सकता है, उसका पहुंचा नहीं जा सकता है, उसके बारे में इस जमात से कहा नहीं जा सकता है। कोई कहे निराकार है और निरंजन, कोई कहे अहम ब्रह्म, सब में ब्रह्म निर्गुण। कोई जो है उसको निराकार निरंजन कहते हैं, कोई उसको अहंकार भी कहते हैं। शून्य को अहंकार भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले महाविष्णु ने कहा अहम बहुश्यामी, में एक से अनेक हो जाऊं। ये अहंकार के बिना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहंकार होगा तभी तो कोई स्वयं को जानेगा। तो कोई कहे अहम बका, कोई जो है इस ब्रह्मांड को अहंकार का स्वरूप बनाता है। इस प्रकार से सभी के अंदर जो है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग आपको मिलते हैं। ए जो पैदा मोह तत्व, सुंदर साथ जी